नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। आइला मोहम्मद विवाद को लेकर यूपी के कई जिलों से अलग अलग तरह की तस्वीर सामने आ रही है। कहीं दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं तो कहीं इसके विरोध में गर्दन काटने जैसी धमकियां भी दी जा रही हैं। जिस उम्र में युवाओं को अपनी पढ़ाई, नौकरी और भविष्य की चिंता होनी चाहिए, उस समय वो इस तरह के उग्र नारों, पोस्टर्स और प्रदर्शनों में उलझे रहे हैं। कई मौलाना और समाज के जिम्मेदार लोग मुस्लिम युवाओं से ऐसा नहीं करने की अपील भी कर रहे हैं। बावजूद इसके लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। सरकार ने साफ किया कि माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हिंदू धर्मगुरु भी युवाओं को भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूरे विवाद को 2027 चुनाव से जोड़ दिया है। यानी एक तरफ युवाओं के भविष्य का सवाल है तो दूसरी ओर सियासी दलों को अपने सियासी भविष्य की चिंता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि भड़काऊ ब्रिगेड के पीछे आखिर कौन है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। बरेली में जिस प्रकार से इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर विरोध के रूप में दर्ज किया गया, उसको करने वाले मौलाना तौकीर रजा साहब समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री के ओहदे पर थे। तो ऐसे लोग जो अपने को मौलाना कहलवाते हैं, राजनीतिक रंग में रंगे हुए हैं और लोगों को, अपनी जमात को, अपने नौजवानों को राजनीतिक लाभ के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। भाजपा की सरकार सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैला करके जनता को गुमराह करके 2027 के विधानसभा जीतने की तैयारी कर रही है। इस तरह कुछ मौलानों के कारण आज के समय बच्चों के भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उनका भविष्य खराब हो रहा है। बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, किताब होना चाहिए, तो पत्थर लेकर के आइलम मोहब्बत का नारा लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिहादी कट्टरवादी बनाने वाले मौलाना हैं। ऐसे मौलानों को तो जेल होना चाहिए, जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। बढ़ते आगे। अब ऐसे में बड़े सवाल, विवादों पर विरोधी मौन, भड़काऊ ब्रिगेड के पीछे कौन, युवाओं के भविष्य का सवाल, सियासी दल या किसी और की चाल, कौन बुन रहा साजिश का जाल, भविष्य से क्यों खिलवाड़, दंगाइयों का होगा पूरा हिसाब, कार्रवाई को पीढ़ियां रखेंगे याद, दंगाइयों में युवा शामिल, कौन रच रहा साजिश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। डॉक्टर कौशल कांत जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जोशी जी, सवाल यह है कि देखिए, सब शांति के साथ रहना चाहते हैं। कोई भी समुदाय ये नहीं चाहता कि शहर की आबो हवा बिगड़े। उनके धर्मगुरु भी यही अपील कर रहे हैं। लेकिन जब किसी मामले में सियासी तड़का लग जाता है ना, तो वो मामला ही बिगड़ जाता है। अब लोग शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, गर्दन काट देंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं और आप लोग इसे 27 से भी जोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? कि कोई भी शहर में या कोई भी क्षेत्र में दंगे होते हैं तो ये केवल उस प्रदेश के प्रशासन का फेलियर होता है और इंटेलिजेंस का फेलियर होता है। अगर कोई प्रदेश सरकार फेल है तो उसे अपनी गलती को मानना चाहिए कि वो उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उनका इंटेलिजेंस फेल नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी क्या प्रतिक्रिया है? और जिस प्रदेश में और जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हो कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हो 80-20 की बात करते हो, उस प्रदेश में और क्या हो सकता है? जब नफरत के बीज आप इतने बोझ देंगे, समाज को बांट देंगे, नफरत फैलाएंगे, तो निश्चित तौर पे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समाजों में होती है। और आज आप राहुल जी जहां अपने अच्छी बात मुझे जो आपके लिए आपने कहा कि युवाओं के हाथ में कलम होना चाहिए, युवाओं के हाथ में पत्थर है। ये भी 8 साल से योगी सरकार के जो परीक्षा लीक है, युवाओं की अनदेखी है,
उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकार किस दिशा की ओर चली कि आज युवा पत्थर उठा रहा है जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए। ये भी सरकार का फेलियर है उन्हें रोजगार न देना। लगातार परीक्षाएं लीक, चाहे उत्तर प्रदेश हो और उत्तराखंड हो, आज दोनों में क्या स्थिति है। और मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा आपके चैनल की भी करता हूँ। उन्होंने चाहे उत्तराखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो, उस मुद्दे को उठाने का काम करा, युवाओं के मुद्दे को उठाने का काम करा। तो आज जो सरकार भी अपने आप को बच नहीं पाती है। 8 साल में आप युवाओं को पत्थर लाने की स्थिति में ले आए कि क्या मर्यादित भाषा का प्रयोग आप लोग करते हैं संवैधानिक पद पर रह के। माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, पूरा देश देख रहा है 2024 में, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सौहार्द पसंद है, हमारी गंगा जमुना तहजीब पसंद है, उसका जवाब दिया है। और निश्चित तौर पे 2027 में जनता अपने जवाब फिर देने जा रही है। ठीक है, जनता जब जवाब देगी तब देगी, लेकिन अभी की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, आपने सुना प्रोफेसर साहब को कि अगर कहीं कुछ होता है तो भी जवाबदेही आपकी, आप रोकते हैं तो भी जवाबदेही आपकी, यानी कि चारों तरफ से जवाबदेही आपकी ही है। और यह भी कहा जाता है कि ये 27 के लिए है। बिल्कुल भुवन भाई से मैं एग्री करता हूं। अगर कहीं भी दंगे होते हैं और उसके रोक न पाने में सरकार का रोल होता है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रचे जाने वाले दंगों को रोका है, उसके लिए तो 7 सलाम। कितनी कोशिश की गई दंगा भड़काने की, कितनी कोशिश की गई धर्म के नाम पे लोगों को सड़क पे लाने की, सब कुछ मीडिया पे नजर आ रहा है, सब कुछ हमारे आपके सामने है। अब वो अखिलेश जी की सरकार थोड़ी ना है जो धर्म देख करके दंगों को रंग पहचानेगी। मुजफ्फरनगर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, सहारनपुर की बात करें, इसी बरेली की बात करें, फैजाबाद की बात करें, लखनऊ के दंगों की बात कर लें, सब जगह समाजवादी पार्टी का फेल्योर था। क्यों? क्योंकि दंगाइयों को हवाई जहाज में बिठा करके पार्टी ऑफिस लाया जाता था, सैफई महोत्सव में बुलाया जाता था। 2 जाट भाई थे ना, अपनी बहन की आबरू के लिए गए थे ना, उनको मारा किसने था? दंगाइयों ने मारा था। और फोन किसका गया था? इन्हीं के मंत्री आजम खां का गया था, उनको छोड़ दिया जाए। दंगा तभी तो हुआ था। ये लोग दंगे में अपना वोट बैंक तलाशते हैं, हम दंगे में सिर्फ कानून व्यवस्था देखते हैं। इतना सब कुछ करने की कोशिश की गई, और देश में ही नहीं, आप आसपास देख ले, विदेश में भी बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, पर कानून व्यवस्था ऐसी है कि किसी को हिम्मत नहीं है। आज देखिए, सौहार्द इतना बढ़िया हो चुका है, कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अपने किए गए अवैध निर्माण को अवैध निर्माण करने वाला खुद ही गिरा रहा है। तो इससे अच्छा क्या मौसम हो सकता भाई? लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें अपने वोट की आंच सेकना चाहते हैं, अपनी राजनीति की अलाव जला करके उसके ऊपर खिचड़ी पकाना चाहते हैं, तो उनके पेट में दर्द हो सकता है। मेहताब उस्मानी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। कौन सा पक्ष है जो चाहता है कि शांति से ना रहे? ये तो सर सरकार बताएगी कौन नहीं, सा सरकार नहीं, मैं तो आप बात सरकार की नहीं हो रही, मैं बात सरकार की नहीं हो रही, इस समाज में रहने वाले, ये अलग विषय है। समाज में जो रहते हैं, प्रदेश हो या देश हो, प्रदेश में कोई दंगा होगा, सरकार की जिम्मेदारी है प्रदेश की, उसको बताए किसके माध्यम से हुआ, क्या सोर्स थी दंगा करने की, क्यों हुआ, ये सरकार जांच करके बताएगी। और अभी सुन रहा था साहब को, एक कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार में इतने दंगे हुए, तो मुझे लगता है ये जो पूरा लद्दाख जला वो भी अखिलेश जी ने जलवाया होगा, और जो मणिपुर पूरा जल गया वो भी अखिलेश जी ने कराया होगा। आप दूसरे के विपक्ष के ऊपर, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब आप एक मिनट, आपसे राजनीतिक भाषा, राजनीतिक टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। मैं चर्चा किस लिए करना चाह रहा हूं, आप बात सुनिए, मैं चर्चा किस लिए कर रहा हूं, मैं उसको क्लियर करता चलूं, हो सके कि आपको वो लाइन भी क्लियर हो जाए। देखिए, राजनीतिक दल अपने हिसाब से चीजें करेंगे, ये आप भी जानते हैं, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। दूसरी बात है, समाज में आपको रहना है, उस समाज में, बात सुनिए पहले, मेहताब उस्मानी जी बात सुनिए, उस समाज में अतिमा चेतनानंद जी को रहना, हमें भी रहना है। तो क्या हम सब चाहेंगे कि दंगा हो, या हम सब चाहेंगे कि शांति व्यवस्था भंग हो? जब आपके ही मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि भाई इससे हट जाओ, कुछ नहीं है, अपने भविष्य की चिंता करो, बावजूद उसके सरकार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये क्यों हो रहा है?
भाई जब जैसे मुख्यमंत्री जी जो जिस भाषा में मुख्यमंत्री जी बात करते हैं उसी भाषा में पब्लिक बात कर रही है उनसे। मुख्यमंत्री भी तो कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, ऐसी हालत कर देंगे, 7 पीढ़ी क्या वो सभी पब्लिक में सभी के लिए कहते हैं क्या? जब एक सूबे के मेहताब उस्मानी जी कहाँ की बातें कहाँ कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहते क्या? या तो आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे? नहीं सुनना नहीं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप जो सुनाना चाह रहे हैं ना, उसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। आप मुझे सुनिए ना, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुझे टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2 मिनट देंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप लेकिन राजनीतिक बात से इतर सामाजिक बात कीजिए तो मैं समझ सकता हूँ। क्या किसी के साथ अगर कोई अन्याय होगा किसी भी धर्म के, तो वो सूबे की सरकार से जवाब लेगा या विपक्ष से लेगा? अगर मुस्लिमों के साथ कुछ हुआ तो हम मौजूदा सरकार से जवाब लेंगे या अखिलेश से लेंगे? क्या अखिलेश जी आप दो हमें जवाब। और दूसरी बात ये, अब तक जो बरेली दंगों की जितनी भी हमारे पास वीडियो और वो आई हैं, उसमें मुस्लिम समाज के व्यक्ति आराम से मस्जिद से बाहर निकले, ऊपर से कोई गैर मुस्लिम पत्थर चलाया पुलिस के ऊपर और पुलिस ने उसको इशू बना के उन पे लाठीचार्ज करी, जो अच्छा। जो हमारे ऊपर हमें जानकारी है। अच्छा। उसके बावजूद भी कोई जांच नहीं हुई, उसके बावजूद भी किसी तरीके का कोई वो नहीं, सीधी गिरफ्तारी, सीधा बुलडोजर। आप क्या मुझे ये बताएंगे, क्या देश में कोर्ट कचहरी बंद हो चुके हैं? कि डायरेक्ट आप जांच, एक दिन में अवैध संपत्ति कैसे पता चल जाती है? एक दिन में दंगा होते हुए अवैध संपत्ति आ जाती है। उससे पहले क्यों नहीं तोड़ते आप? क्या उससे पहले सरकार नहीं होती प्रदेश में? क्या उससे पहले जांच एजेंसी नहीं? तो आप चाहते हैं कि ऐसे युवा उतरते रहे और गला काटने की धमकी देते रहे? और नहीं, मैं बता रहा हूं, और समाज में नफरत की जहर को घोलते रहे। मैं बता रहा हूं सर, नफरत का जहर जब घुलता है जब सूबे का मुख्यमंत्री एक धर्म का पक्ष करे। जब सूबे का मुख्यमंत्री ये करे मिट्टी में मिला दूंगा, सूबे के मुख्यमंत्री तो आप ही क्लियर करते चलिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अखिलेश तो उनके साथ थे, आप कहते हैं वो उनके साथ है। तो सुनते नहीं सर आप, प्लीज मुझे सुन लीजिए प्लीज। सूबे के मुख्यमंत्री को जब कानपुर में हिंसा हुई थी, सूबे के मुख्यमंत्री को तभी कहना था कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर पुलिस वाले दोषी होंगे उनको भी सजा मिलेगी, अगर मुस्लिम धर्म का कोई इसमें दोषी होगा उनको भी सजा होगी, लेकिन बयान नहीं आया। उसके बाद जब इस मामले को तूल पकड़ लिया इस मामले ने, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का कोई उसके लिए नहीं आया कि भाई शांति बना के रखो, कुछ करो ना, मार देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, काट देंगे। ये अरे ये मुख्यमंत्री की भाषा है? आप किस आधार पे ऐसी भाषा बोलते हैं? आप बताइए। आप मुख्यमंत्री चाहिए नहीं तो मुसलमान की भाषा होनी चाहिए क्या? एक चीज बता दीजिए, मुसलमान की भाषा होनी चाहिए कि गर्दन काट देंगे, मुझे ये बताइए, क्या पुलिस वालों का हाथ काट देंगे? एक मुस्लिम की भाषा होना, एक आप ये बता दीजिए, क्लियर करते चलिए ना मुझे क्लियर करते चलिए। आ रहे हैं एक मिनट, अभी यतिमा चेतनानंद जी का वक्त है, उनको भी सुनेंगे। मुस्लिम स्कॉलर है मेहताब उस्मानी जी, एक मुस्लिम को ये हक है कि पुलिस वालों का हाथ काट दे बोलने का? एक मुस्लिम को ये हक है कि गर्दन काट देने का हक है, बोलने का हक है तो हाँ बोल दीजिए आप। बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं फिर है। लेकिन एक पुलिस वालों को भी हक नहीं है कि एक जानवर की तरह किसी अगर बाहर खड़े हुए व्यक्ति के हाथ में कोई तख्ती, पत्थरबाजों के ऊपर एक मिनट कौशल कांत जी 1 मिनट आते हैं आपके पास, आते हैं। हाथ पैर तोड़ के तुम उनकी परेड कराओ, पुलिस वालों को भी हक नहीं दिया कानून ने। केवल नहीं, आपका कहने का मतलब है केवल मुस्लिम। 1 मिनट बात सुनिए, आक्रामक कर रहे हो। 1 मिनट पहले बात सुनिए मेहताब उस्मानी जी, केवल मुसलमानों की ही परेड कराई गई है क्या? हिंदू अपराधियों की परेड नहीं हुई है क्या? आप फतेहपुर में उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ मकबरे के, यतिमा चेतनानंद जी आपने सुना? मैं सवाल क्या करूं? उनके घर पे मैं सामाजिक सौहार्द की बात कर रहा हूं, ये सामाजिक विघटन की बात कर रहे हैं। देखिए मेहताब जी शांत हो जाइए। पुलिस वाले खड़े देख राहुल जी इनको शांत करा दीजिए, वो युवा है। मौलाना और इमाम की बातों का फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसे युवाओं को, इसीलिए सर तन से जुदा की बात कही जा रही है, इसीलिए गर्दन काटने की बात कही जा रही है। राहुल जी अगर इनकी आवाज को म्यूट कर देंगे तो अच्छा होगा, मैं अपनी बात रख पाऊंगी। एक धर्म को धमकी नहीं, अगर म्यूट कर देंगे तो ये भी लगेगा कि देखिए उनके साथ नहीं तो मैं बोलूंगी कैसे? देखिए मेरा समय ले रहे हैं वो, यतिमा जी आप बोलिए कैसे? आप बोलिए नहीं, इस तरह से ही वो लगातार बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी? बोलिए यतिमा जी। देखिए राहुल जी बहुत स्पष्ट है कि जो उस्मानी जी कह रहे हैं वो दर्द छलक के आ रहा है। आप लगातार सख्त से जुदा के नारों को बुलंद करेंगे,
सर तन से जुदा कर देंगे, आप लगातार धमकियां देंगे सरकार को, और आप ये सोचते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आपकी सोच डेवलप कहाँ से हुई? तौकीर रजा जैसे लोगों की ये सोच डेवलप कहाँ से हुई? पिछले 70 वर्षों में इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया, जिसके कारण इनका बाहुबल इतना बढ़ गया कि इनको ये लगने लगा कि इनको कोई छूने वाला नहीं है। ये कुछ भी करेंगे, कहीं भी हिंसा करेंगे, कहीं भी दंगा भड़काएंगे, तो इनको कोई छुएगा नहीं। यतिमा जी, मैं उसमें भी नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि उसी मौलाना के कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उसी मौलाना के कहने पर हिंसा पे उतारू हो जाती है, लेकिन उसी शहर के इमाम और दूसरे मौलाना जब कहते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखिए, इजाजत के साथ प्रदर्शन कीजिए, तो भी नहीं सुनते। राहुल जी, उसका कारण है बिना शहर काजी, बिना इमाम के ये सब नहीं हुआ है। अभी जांच बहुत लंबी है और नकाब उतरने बाकी है। ये सब संलिप्त है। सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि शहर काजी, इमाम आज कह रहे हैं जब दंगा हो गया, ये कहना उस समय था जब ये जमात इकट्ठी हो रही थी, लेकिन उस समय प्रोवोकेशन किया जा रहा था। नहीं, आज एक नई कहानी बताया। मेहताब उस्मानी जी कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम ने वहां पत्थर फेंक दिया, इसलिए उसी की आड़ लेकर पुलिस वालों ने लाठी बजा दी। झूठ बोल रहे हैं। हमेशा नमाज पढ़ के निकलने वाले लोग ही, आखिर नमाज पढ़कर निकलने वाले लोग ही क्यों पत्थरबाजी करते हैं? आखिर नमाज पढ़कर निकलने वाले लोग ही क्यों पत्थरबाजी करते हैं? पत्थरबाजी नहीं करता, ये सब आपके ड्रामे हैं। आपके लोग पत्थरबाजी करते खड़े होकर। कितने आराम से झूठ बोल लेते हैं आप, मेहताब उस्मानी जी, कितने आराम से झूठ बोल लेते हैं आप। क्योंकि आपको डराना होता है ना, तस्वीरों को भी झुठला दे रहे हैं आप। प्रशासन मजबूर होगा आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि आज सामाजिक सौहार्द की बात करेंगे, लेकिन अब पता नहीं नफरत कितनी है। आप तो सुनना नहीं चाहते शांति की बात। हम कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी को ये बयान देना चाहिए था कि भाई प्रदेश में शांति बहाल रखो, अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेहताब उस्मानी जी, कोर्ट तक नहीं जाने देते। मेहताब उस्मानी जी, आपने एक मकान को, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी जी, मेहताब उस्मानी, एक कॉल से, तौकीर रजा के कॉल से इतने लोग जुड़ जाते हैं, तो आपके इमाम और शहर काजी के कॉल से ये सब हट नहीं जाएंगे क्या? देखिए, मैं सिर्फ मैं आप एंकर साहब से भी और जितने भी पैनल में बैठे हैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये सिर्फ एक सवाल, क्या दंगे के बाद ही संपत्ति अवैध होती है, उससे पहले भी होती है? क्या अवैध कब्जा दंगे के बाद होता है, उससे पहले भी होता है? ये कोई भी बवाल हो, डॉक्टर कौशल कांत जी जवाब दे दीजिए। अरे सुन लीजिए, पहले एक दिन बाद ही संपत्ति अवैध कैसे हो जाती है? डॉक्टर, अब तो हो गया ना सवाल हो गए ना आपके, सवाल हो गए। और इसमें भी मैं जोड़ देता हूं। एक मिनट, मैं मेहताब उस्मानी जी, एक मिनट, यतिमा जी, मेहताब उस्मानी जी के इस सवाल में एक लाइन और जोड़ देता हूं। और क्या मुसलमानों की संपत्तियां अवैध होती हैं? अब ठीक है ना? नहीं, अब ठीक है ना? मेहताब उस्मानी जी भी पूछना चाह रहे थे, नहीं पूछ पाए। मैं कौशल कांत जी से इस लाइन को जोड़ के भी पूछ लेता हूं। डॉक्टर कौशल कांत जी। राजपूत जी, देखिए, अगर कोई अपराधी शांति से रह रहा है, बहुत सारे लोगों ने गैर कानूनी कब्जे कर रखे हैं, लेकिन जब कोई अपराध होता है तो उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है ना, हिस्ट्री सीटर्स। तो सारे हिस्ट्री सीटर की जब हिस्ट्री निकलती है तो उसमें पता चलता है क्या ये कार्रवाई पड़ी हुई है, तो सारी कार्रवाई हो जाती है। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, सुनिए। पे तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। मस्जिद का मौलाना, की मंशा से मस्जिद का मौलाना मस्जिद के सामने कह रहा है कि योगी जी को गाड़ के गाड़ देंगे। इसकी कितने लोगों ने मजम्मत की? चुपचाप सुनिए, जवाब देते रहिए। अरे सुनोगे ना, बता तो रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? बिल्कुल सुना नहीं है? जवाब देते रहिए आप। जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। बताइए। जो अपराधी है जब सामने आता है तो उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है। अगर उसने कोई कब्जा किया रखा है तो उसमें बुलडोजर चलता है। अवैध कब्जा किया है तभी बुलडोजर चलता है। सब जगह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह गए ना, जिन्होंने कभी रोका गया नहीं। अब जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा, कि जब मस्जिद का मौलाना खड़े होकर किसको बुला रखा है यहाँ पर? मुस्लिम स्कॉलर है, दंगा कराने आया है क्या? मुस्लिम स्कॉलर है वो।
जिन्होंने अपराधियों ने मकबरे पे हमला किया था उनकी राजपूत जी, संपत्ति की प्लीज। जांच हुई या नहीं हुई? आपकी निगाह में वो अपराधी है या नहीं है? इसकी जवाब दे दीजिए। उनकी संपत्ति की जांच हुई? FIR हुई है, जांच हो रही है। अरे जांच कानून इतनी decide देर करेगा। इतना टाइम कैसे लग गया? अभी वहां के दंगों में तो आपने 2 दिन में जांच कर ली, उनके में इतना टाइम कैसे लग गया भाई? उनका उनकी इतिहास संपत्ति नहीं की रहा जांच होगा। क्यों नहीं हुई? वो हिस्ट्री सीटर नहीं रहे होंगे, उन्होंने अवैध कब्जा नहीं किया होगा। एक चीज कब्जा किया उसी का मकान गिरेगा ना। मैं यही आपका क्लियर मेरा करता मकान चलूं, थोड़ी ना मैं गिरेगा। क्लियर करता चलूं। मेहताब उस्मानी जी, मौलाना तौकीर रजा पर एक केस चल रहा है ना उन पर दंगों का चल रहा है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दे दीजिए। सर मैं कह रहा नहीं, हूं मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कहने से कुछ नहीं होने वाला। मेरा सीधा सवाल है मेहताब उस्मानी तौकीर रजा पर क्या ऑलरेडी एक केस चल रहा है दंगे को लेकर? मेहताब उस्मानी क्या एक केस तो मौलाना तौकीर रजा पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ या ना? मौलाना तो हाँ ना? केस चल रहा है मौलाना तौकीर रजा पे। चल रहा है ना? आदम अरे भाई, फिर भी मौलाना बोल रखे, ठीक है। भुवन जोशी जी हिंसा करना अपराध नहीं है, चोरी डकैती करना अपराध है। बेगुनाह लोग हिंसा करना अपराध नहीं यतिमा जी है। आते हैं। मेहताब मैं उस्मानी इसीलिए यहाँ कह रहा हूं ना। बैठकर यहाँ बैठकर अब ये आप लोग तय कीजिए कि समाज ये अब आप लोग तय कीजिए कि समाज में कौन नहीं चाहता कि शांति हो। ये आप लोग तय कीजिए, ये आप ही लोग को तय करना, चाहे सियासत के स्तर से चाहे सामाजिक स्तर से, ये आप ही लोग को तय करना है। मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं और वो बोल रहे हैं बेचारे बीजेपी पत्थरबाज मासूम हो जाते हैं, आतंकी मासूम हो जाते हैं, अपराधी मासूम हो जाते हैं, दंगाई मासूम हो जाते हैं, सर तन से जुदा वाले मासूम हो जाते हैं, और मौलाना तौकीर रजा तो मासूमों का बाप है, सबसे बड़ा मासूम है वो, है ना? वो अपराधी है कि नहीं? जरा बता के प्रोफेसर भुवन जोशी जी, तौकीर रजा अपराधी है कि प्रोफेसर नहीं? भुवन जोशी जी, जितने ये दंगा करते बस कीजिए मेहताब उस्मानी जी, आज आप लाइन पे रहे नहीं, इधर उधर बहुत भटके, बस कीजिए। तौकीर रजा अपराधी है कि नहीं? जवाब तो दो भाई। आज जवाब मैं दे तो रहा हूँ आपको। बोलो ना, तौकीर रजा अपराधी है कि नहीं है? अरे तौकीर रजा अपराधी है या नहीं है? बताओ तो, बता दो भैया, बस इतना। वो दंगाई है कि नहीं है? मेरे पूरे पैनल से सबसे क्वेश्चन एक ही है, तौकीर रजा अपराधी और दंगाई है कि नहीं है? नहीं, उन्होंने बोला, मेहताब उस्मानी जी ने बोला। मेरा भी ये क्वेश्चन आपसे है, जिन्होंने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडा है तौकीर रजा। 1 मिनट हो गया। यतिमा जी, मैं चाह रहा था कि विवाद खत्म हो, कुछ चाह रहे कि विवाद बढ़ता ही रहे। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है, उन्होंने जो प्रश्न करे हैं उनके जवाब देने का। इन्होंने बात करी थी मुजफ्फरनगर की दंगों की, और पूरा देश और प्रदेश जानता है इनके विधायक सैनिकों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा मिली और उनकी सदस्यता चली गई, और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में वहां पर हम लोगों ने अपना विधायक बनाने का काम करा। ये जनता की अदालत में आ रहे हैं, और दंगा कौन कराता है देश जानता है। आतंकवादियों से इनके कैसे संबंध है, कंधार में कौन आतंकवादी? अरे फिर वो आपको कहेंगे केस वापस लेने वाला, पता चला एक को लू लग गया तो पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। मत पढ़िए ना इसमें, हम अभी की स्थिति की बात कर रहे हैं। 90 करोड़ का मुआवजा उस दंगे में केवल मुसलमानों के लिए दिया गया था। मैं उसमें नहीं, रोक लगाई थी। अब देखिए, केवल वहां पे एक तरफ नदी में पानी बहुत बह गया है, छोड़ने की बात की गई। नदी में पानी बहुत बह गया है, अब स्थिति दूसरी हो चुकी है, इसको समझने की जरूरत है। पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव को क्या कह रहे थे टीवी पर, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, मैं उनको दंगाइयों का संरक्षण करते हैं अखिलेश जी, दंगाइयों का संरक्षण करते हैं अखिलेश जी, दंगाइयों का संरक्षण करते हैं धर्म के स्थान के नाम पर। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आप तो समाजवादी पार्टी से आते हैं ना, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और उनको कहते हैं सांप्रदायिक। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के नाते इतना तो चाहेंगे ना समाज में विघटन की स्थिति ना हो।
मैं कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने माननीय अखिलेश यादव जी पे जो आरोप लगाए, मैं पढ़ना चाहता हूं। ये इनसे पूछना चाहता, एलिवेटर रोड जो बनाई हमने, क्या हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान चल रहा है, सिख ईसाई चल रहे हैं, कौन चल रहा है? हमने जो मेट्रो बनाई उसमें कौन चलने का काम कर रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी ने एक आला स्टेडियम बनाया, उसमें हिंदू भी खेल रहे हैं, मुसलमान भी खेल रहे हैं, सिख भी खेल रहे हैं, ईसाई हमने तो इनके वाले पे क्या हिंदू चल रहे हैं क्या? सब चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं हम लोग। नहीं तो इनके वाले पे हिंदू चल रहे हैं क्या केवल? आज क्या देख रहे हैं? शिमला बनाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की भाषा संवैधानिक पद के रहते हुए कैसी होनी चाहिए, ये देश और प्रदेश जानता है। क्या वो किससे शिमला बनाने की बात करते हैं, किससे जमीन? डॉक्टर कौशल खान जी एक कॉमेंट फिर यतिमा चेतनानंद जी के किस भाषा में समझाना है? यतिमा जी एक मिनट। भुवन भाई ने जवाब नहीं दिया, मैं अपना समय भुवन जी को देता हूं, बट आंसर ये दे, तौकीर रजा अपराधी और दंगाई है कि नहीं है? बस प्लीज भुवन जी इसका जवाब दे दीजिए। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैं इसका कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर भी जो अपराध लगा हुआ वो तो लगा ही है। मैंने क्यों मना किया? अखिलेश जी के ऊपर घोटाले का अपराध लगा हुआ है तो वो तो अपराधी है, इसमें कौन सी नई बात है? रिवर फ्रंट का घोटाला आप करते हो, एम्बुलेंस का घोटाला आप करते हो, जमीन का घोटाला आप करते हो, शिक्षा का घोटाला आप करते हो, तो आप अपराधी हो। मैं तो बोल रहा हूँ, तो कम से कम आप में हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की, ना ही आप में, ना ही समाजवादी पार्टी। ठीक है यतिमा चेतनानंद जी, खत्म कीजिए अपनी बात। आपकी बातों से शो को खत्म करते हैं। सवाल इस बात को लेकर, चिंता इस बात को लेकर कि ना हो कुछ भी, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, और जो गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं वो ना खराब हो, लेकिन अब क्या करें, अब वो तो होना ही है। देखिए राहुल जी, गंगा जमुनी तहजीब पहली बात तो कुछ है नहीं है। उसका कारण ये कि जिस देश में नहीं है, जिस देश में सरतन से जुदा के नारे लगाकर सरतन से जुदा कर दिए जाते हो, उस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, उसी देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरी बात कहिए ना, अरे पूरी बात कहिए भगवान भाई। गंगा जमुना सरस्वती तहजीब है, पूरी बात कहिए, बिगाड़ दिया था। पूरी बात कहिए, गंगा जमुना सरस्वती तहजीब है, दुरुस्त करने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अरे भुवन भाई, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती का वसुधैव कुटुंबकम है भारत। ठीक बात हो रही है, गंगा जमुना सरस्वती का वसुधैव कुटुंबकम है भारत। गंगा जमुना का नाम ले लेके खा गए आप लोग हम लोगों को। लेकिन मेहताब उस्मानी जी, कोई भी समस्या है, नहीं सुनवाई हो रही है, तो कोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया जा सकता है, या सड़क पर ही उतरकर हर हक हुकूक मांग लिया जाएगा। देखिए यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ साहब, हमें कोर्ट जाने की मोहलत तो दो। आप बुलडोजर, हम कोर्ट जाते हैं, आप बुलडोजर से घर तोड़ के चले जाते हो, तो फिर हमारा कोर्ट जाने का क्या फायदा, आप बताइए ना। अरे दंगा करने जिससे निकले थे उस दिन सोचना था, मेहताब उस्मानी जिससे हिंसा करने सड़क पे उतरे थे, इतने आक्रामक मत जिससे दंगा करने के लिए उतरे थे, उस समय अपने अवैध करो की चिंता करने की। जला दिया जाता है। आप कौन से पत्थर क्यों चलाते हैं, बेटी को रेप, दंगा क्यों फैलाते हैं, अपराध क्यों करते हैं, देश के खिलाफ साजिश क्यों करते हैं, देश के पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की आदत खराब हो गई, आपको लगा कि दंगा करेंगे और सब दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इलाज कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अब बस सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मुस्लिम वर्ग का वो तबका जो एलीट क्लास कहा जाता है, वो कह रहा है युवाओं से कि आप इन सब में ना पड़िए। अगर आपको वाकई लगता है कहीं कुछ गलत हुआ है तो प्रशासन से इजाजत मांगिए, तब जाकर प्रदर्शन करिए। लेकिन दूसरी ओर अभी भी नफरती बयानबाजी जारी है। सवाल यह कि इस दंगाई ब्रिगेड के पीछे कौन है, इसका भी आकलन होना चाहिए। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर
क्लिक करें।